नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर चर्चा समस्तीपुर के उस महाघोटाला की कर रहे हैं, जिस महाघोटाले के खुलासे के बाद जिन्हें ये भ्रम था करे यूट्यूब पर चलने से कुछ होता है क्या, जिन्हें ये भ्रम था करे छोड़िए, बहुत ऐसे ऐसे पत्रकार को देखे हैं जिन्हें ये भ्रम था करे आया बहुत कितना दिन चलाएगा, चलाते चलाते थक जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। उसका भ्रम अब टूट रहा है और टूट ही नहीं रहा है। अब उस ऐसे माफिया के खिलाफ उनके साथ उनके अधीनस्थ काम करने वाले शिक्षक ही अब आवाज उठाने लगे और आवाज इस कदर उठनी शुरू हो गई है। कब शिक्षक पूछ रहा है कि शिक्षा कोष के हमारे स्कूल में जो सविता कुमारी दिख रही है, ये जो दिलीप कुमार दिख रहा है, जिसका अटेंडेंस भी बन रहा है, कहां से आया सर? इसको डिलीट कीजिए, कहां से आया ये? जी हाँ, चलिए समस्तीपुर जिला के तमाम जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं, तमाम हेडमास्टर साहब का हम शुक्रगुजार हैं और समस्तीपुर जिला के तमाम अन्य, अभी तो विभूतिपुर प्रखंड पर चल रहा है ना, अन्य प्रखंड के हेडमास्टर साहब जो आप देख रहे हैं ना, आप अपना भी इस शिक्षा कोष में देखिए कि वाकई में आपके यहाँ भी तो इस तरीके का शिक्षक नहीं है, जो आपके स्कूल में है ही नहीं और इस शिक्षा कोष पर है और वेतन भी उठा रहा है, अटेंडेंस भी बन रहा है। बताइए, जांच टीम ने ऐसा ससरफानी लगाया है ना, इस सबको शिक्षा विभाग के लग रहा था कि अरे जांच टीम को चुटकी में निपटा देगा, वो भी जिला में है, एडीएम उडीएम को तो इसी मैनेज कर लेंगे, कौन दिक्कत है। विधायक एमपी मंत्री सब तो साथ में है, कुछ पहुंचा देंगे, झोला हो जाएगा। लेकिन पड़ गया बेटा फेरा में। वो एगो फॉर्मेट जारी कर दिए कि आप इस फॉर्मेट में सभी हेडमास्टर साहब आप हमको भेजिए कि आपके यहाँ किस किस कैटेगरी के शिक्षक हैं और कौन कौन शिक्षक है। इसी कैटेगरी के चक्कर में जो है ना, डीपीओ स्थापना, देखिए साक्ष्य मिटाने के लिए जितना हम सूची रोज चला रहे थे ना, वो सबको शिक्षा से कोर्स से डिलीट करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हेडमास्टर का चाहिए, उसका आधार चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो वो एगो लेटर निकाल दिया कि आप इस शिक्षा कोष पर देखिए और आपके स्कूल में कोई इस तरीके का संदिग्ध शिक्षक दिखे, तुरंत आप हमको सूचना दीजिए। तो इस सब का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मास्टर साहब से दनादन देना शुरू किया। तो हम तो 93-98 पे रुके हुए थे, अब वो तो 100 पार कर गया कब बे। अब तो हैरान है और कहता है डीपीओ क्या, एकदम कमर पर हाथ देके कि बाप रे इतना बड़ा घोटाला, बताइए हम लोगों के नजर के नीचे में ऐसा हो रहा था। अरे बाबू, पहला पोस्टिंग है ना, पहले पोस्टिंग में गंगा स्नान करने लगे थे। गंगा स्नान लोग 2-4-5 को पोस्टिंग हो जाता है तो गंगा स्नान करता है, तो पहले पोस्टिंग में गंगा स्नान करने लगे हैं। तोरा अभी बकाया है, अभी जेल स्नान बाकी है, जेल जाओगे जेल बाबू, कोई बचाने वाला नहीं है। इस शिक्षा कोष में तोरे अनुमति के बगैर उसमें एंट्री हो गया क्या है? और ये कहने से काम चल जाएगा कि हम 4 गो कर्मचारी को इसको दिए हुए थे एंट्री करने के लिए। 7,000 शिक्षक है, 7,000 शिक्षक को जो है सो 2 महीना 3 महीना में जो है सो करना है, उसी में तो 4 गो स्टाफो रख लिए। वाह रे वाह, जवाब दीजिए, जांच कमेटी को जवाब दीजिए। और ये मत सोचना शिक्षक भाई, ये जो डीपीओ स्थापना और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर, कोई बचाने वाला नहीं है। सब जिसके पास गया हाथ खड़ा कर दिया है। इसको अब समझ में आने लगा है, हरकंप मचा हुआ है, हरकंप कि आप रोज कुछ न कुछ खुलासा हो ही जाता है। अभी सब बैठा होगा मोबाइल देखने के लिए कि अभी तक टाइम्स ऑफ स्वराज पर कुछ आया है कि नहीं, टाइम्स ऑफ स्वराज पर आया है कि नहीं, आज कौन धमाका हो रहा है। हरकंप मचा हुआ है। ये लोग बड़ा चैन का बंसी बजा रहा था। अरे छोड़िए, ये सब चलता रहता है, ये सब कुछ होने वाला है, चला ले जितना चलाना है। तो पसीना छूटा हुआ है। तब हम पूरे समस्तीपुर जिला नहीं, पूरे बिहार के शिक्षकों से आह्वान करते हैं, तमाम हेडमास्टर साहब आपसे आह्वान करते हैं कि आप इस शिक्षा कोष पर देखिए कि
कि आपके स्कूल में कोई ऐसा शिक्षक तो ई शिक्षा कोष पर मौजूद नहीं है जिसका नाम जो आपके स्कूल में आता ही नहीं है, आती ही नहीं है, उसका अटेंडेंस भी बन रहा है, सब पता चल रहा है। क्या क्या खेला हो रहा है सब पता चल रहा है कि किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट करके अकाउंट में पैसा जा रहा है और अकाउंटे के माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। इसलिए इस मामले को उजागर करने में आप हमको मदद करिए प्लीज। नंबर मेरा है ही आप लोगों के पास, मदद करिए। और ये मदद करिए कि आप हर हेडमास्टर साहब से मेरा आग्रह है, पूरे बिहार के हेडमास्टर साहब से, अरे मध्याह्न भोजन में कितना कमाइएगा टेबल बेंच में, तो जीवन में कमाए हैं सो सब जितना गलत कमाइएगा, सुन लीजिए मेरा अनुभव यह है कि जो जितना कमाता है ना उसका उतना बाल बच्चा पर असर पड़ता है, बीमारी पर असर पड़ता है, बीमार होगा घर में, सब पैसा खर्च, गलत पैसा रहता नहीं है। मास्टर साहब लोग कितना गलत कैसे कमाइएगा, कौन IAS IPS है जो इतना पैसा कमा लेता है, कितनों खर्च होता है खत्म नहीं होता है, कितना कमाइएगा। कुछ निष्ठा की भी बात करिए, कुछ ईश्वर से भी डरिए। तो पूरे बिहार के हेडमास्टर साहब हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना इस शिक्षा को उसमें बहुत बढ़िया हो गया, खोलिए, देखिए कि कोई शिक्षक ऐसा है भी जो आपके यहाँ है ही नहीं और उसका अटेंडेंस भी बन रहा है। हंगामा खड़ा कर दीजिए पूरे बिहार में और हमको दीजिए कि हमारे यहाँ भी जैसे 4 वैसा शिक्षक। अरे जब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा ना, आप उस भ्रष्टाचार से नहीं बच सकते। ये बात समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाए तो आप भी उस भ्रष्टाचार के शिकार होंगे ही होंगे। अब ये एगो फोन किए हमको, यहाँ बिहिया में या बिहटा में एगो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जाट फाइट में जैसे प्रशिक्षण हो रहा है, कहता है 2 दिन जाइए 2000 रुपया लाइए। क्या कीजिएगा, आप यहाँ फ्रेंच रहिएगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा उससे ले लेगा आपसे। अरे गलत पैसा रहता है, गलत जैसे आता है वैसे जाता भी है, उतना ही तरीके से खर्च भी होता है। इसलिए तमाम हेडमास्टर साहब प्रणाम कर रहे हैं, बहुत आप लोगों के लिए आवाज उठाए हैं, अब तनी बिहार के लिए आवाज उठाने दीजिए, क्योंकि हम देखते हैं लड़ाई वही लड़ता है जिसका गुतिया हार हुआ है। हम देखे हैं ना कि फर्जी शिक्षक मामले में लड़ता है कौन, कि गुतियारू है। अब गुतिया में कुछ झंझट हुआ तो लग गए उसके पीछे, हाँ कोई विवाद है तो लग गए उसके पीछे। बिहार के लिए लड़ लीजिए एक बार, बिहार के लिए प्लीज, फिर हम हाथ जोड़ते हैं, एक बार बिहार के लिए लड़ लीजिए। जितना ही शिक्षा कोष के हेडमास्टर साहब हैं, आप अपने यहाँ देखिए कि कोई ऐसा शिक्षक तो नहीं है जो आपके स्कूल में नहीं आ रहा है। प्लीज मदद कीजिए, उपकार होगा इस प्रदेश के लिए और कुछ इस देश के लिए। राष्ट्रभक्ति का बहुत बहुत बात करते हैं ना, है इतना लोग भाजपा का बन रहे हैं मिस कॉल पर सदस्य, तो भाजपा तो राष्ट्र, भाई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है ना, राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्र हो रहा है ना। अरे कुछ राष्ट्र के लिए कर दीजिए, कुछ तो लगेगा कि जीवन में जो है सो कुछ काम किए। तो ऐसा सूची जो है हर हेडमास्टर साहब सूची निकालिए और आप हमको भेजिए, और आप अपने ग्रुप में, आपका जो जिला का जो ग्रुप है ना उस ग्रुप में डालिए कि DPO साहब कहाँ से आ गया मास्टर साहब, हम लोग को जेल भेजवाइएगा, जांच हो रहा है पूरे बिहार में। इसलिए अगर आप लोग हल्ला बोल दीजिएगा ना, इस तरीके से जितना भी फर्जी मास्टर है A to Z मास्टर 10 दिन में बाहर, अरे सब भाग गया, सब भाग गया। जिसका जो था ना, जिसको लगता था कि अरे हमको कौन भगाएगा, सब भाग गया। बस आप लोग अगर कमर कस लीजिएगा ना, सब जितना इस तरीके का बहाल हुआ है, अरे भाई कुछ सोचिए ना, किसका कल्याण होगा। मेरा कौन थोड़े है, मेरा मसला थोड़े है, बिहार का मसला है ना। और हमारे आपका ऐसा मत सोचिए कि जो भ्रष्टाचारी सब है हमारे ही आपके पैसे से फलेगा फूलेगा ना। हमरे आपका टैक्स का पैसा ना, गवर्नमेंट को बाबूजी का प्रेस छापे हुए है क्या, हमरे ही आपका पैसा से लोग फर्जी वेतन उठाएगा और वही स्कूल में समस्या खड़ा करेगा। 5 साल बाद हेडमास्टर आप ही का बन के आएगा, क्योंकि इतना जो खिलाड़ी है ना वो सब कुछ करेगा, वो हेडमास्टरों बन जाएगा, आप लोग बैठले रह जाइए। इसलिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, सभी हेडमास्टरों साहब हल्ला बोल, हल्ला बोल। जाते जाते जो है ना ये BPSC का प्रभार देने से पहले ही काम कर दीजिए, समझ गए ना, नहीं तो फिर ही भैयारी या गोतियारी फरियाने लगाई ले। बहुत बढ़िया मौका है,
खेला कर दीजिए।